जय सिया राम। आज समाज की स्थिति को देखते हुए इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता हो गई है। आज समाज में सभी लोग एक दूसरे के काम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अपने दुख से दुखी हो तो ये उचित है, लेकिन आज सभी मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। कारण अपना दुख हो तो ये उचित है, लेकिन आज अपना दुख कारण नहीं है, दूसरे का सुख कारण बना हुआ है दुख का। दुख इस बात का नहीं कि मेरे पास एक तल्ले का घर है, नहीं। दुख इस बात का है कि पड़ोसी का घर 2 तल्ले का है। आज दुख का कारण केवल हम दूसरे से ईर्ष्या में लगे हुए हैं, दूसरे का काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। क्या करें कि हम ऊंचे हो जाए, ये बात नहीं है। क्या करें कि वो हमसे नीचे हो जाए, इसको गिरा के हम ऊपर हो जाए। लेकिन हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और हमें जहां तक लगता है कि हम ये सब पाप तब तक ही करते हैं जब तक कि हम भगवान को, मृत्यु को याद नहीं करते। ये सारे पाप विचार हमारे तत्काल समाप्त हो जाएंगे यदि हम अपनी मृत्यु को याद कर लें। आप विचार करें, थोड़े से संकट में हम फंसते हैं, किसी विपदा में फंसते हैं तो हमें भगवान की स्मृति हो आती है। जब कोई सहयोगी नहीं देता, संसार का पूरा संसार हाथ उठा देता है, उस समय हमें भगवान याद आते हैं। भगवान आओ, उबारो, रक्षा करो। अर्थात जब कोई सहयोगी नहीं दिखता तब भगवान याद आते हैं विपत्ति के समय में। उसी प्रकार जब मृत्यु सामने दिखती है तब भी भगवान याद आते हैं। जब हमें मृत्यु का भय दिखता है तो भगवान की स्मृति हो आती है। उस समय बैंक अकाउंट नहीं दिखाई देते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि हमें प्रतिपल प्रतिक्षण मृत्यु का स्मरण बना रहे तो शायद हम कभी किसी का काम बिगाड़े नहीं। 2 अच्छे कार्य होंगे अगर हम मृत्यु को याद कर ले। प्रथम, ठाकुर का स्मरण बना रहेगा, भगवान को हम याद करते रहेंगे। और दूसरा, हम कभी पाप नहीं करेंगे। जहाँ एक बात बड़ी हमें प्रिय लगती है, जो आज समाज की स्थिति है। जब हमें चलना नहीं आता था तो लोग गिरने नहीं देते थे। जब हमें चलना नहीं आता था तो लोग गिरने नहीं देते थे। और आज जब चलना आ गया तो सब गिराने में लगे हैं। ये समाज की स्थिति हो गई है। तो याद करें, सदैव हमें अपनी मृत्यु को प्रतिपल प्रतिक्षण याद रखना चाहिए। इससे हमारी मृत्यु संवर जाती है। अब आप कहेंगे कि हमें तो मृत्यु को याद भी नहीं करना, हमें मृत्यु को प्राप्त ही नहीं करना। लेकिन आपको बताएं, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो सबको एक दिन उस मार्ग से होकर जाना है। सबके साथ ये मृत्यु सबको आना है। कोई नहीं कह सकता कि हमें तो मरना ही नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं मरना है, मरना होगा तो देखा जाएगा। हमें तो जीना संवारना है, जीवन संवारना है। तो आपको बताएं, जीवन भी संवर जाएगा अगर आप मृत्यु को संवारने की तैयारी कर लेंगे। क्योंकि मृत्यु को संवारने की तैयारी में आप लगेंगे तो जीवन अपने आप सुधरेगा,
कारण क्या है? कहा कारण गोविंद को याद करना है, पाप न करना है। तो अगर ये दो कार्य करने आप शुरू कर देंगे तो अपने आप जीवन सुधर जाएगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, और अंत हमारा मृत्यु है। तो मृत्यु को संवारना अर्थात प्रतिपल, हम तो कहते हैं कि मृत्यु सवर जाना ही मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। हमें कथा याद आ रही है, इसी संदर्भ में एक प्रसंग स्मरण हो आया है। दो पात्र हैं, एक महाभारत के भीष्म पितामह और एक और श्री रामचरितमानस के गीधराज जटायु जी महाराज। जटायु जी महाराज जो ठाकुर की प्रतीक्षा में लगे हुए थे, आगे गिरा गीध पति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। भगवान का स्मरण करते हुए पड़े हुए हैं, और इधर दूसरी ओर भीष्म पितामह भी मृत्यु की सैया पे पड़े हुए हैं। लेकिन दोनों लोग की मृत्यु में थोड़ा एक अंतर है, ध्यान दें। गीधराज जटायु को भगवान का गोद प्राप्त हुआ, और भीष्म पितामह को मृत्यु के समय बाणों की सैया प्राप्त हुई। कारण क्या है? कहा पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तो जिनको परहित जटायु जी महाराज नारी की लज्जा बचाने के हेतु दौड़ पड़े, यहाँ तक कि अपने प्राण अर्पण करने को तैयार हो गए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो अंत भला तो सब भला। कहा जाता है गीध अधम खग आमिष भोगी। तो जीवन तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन अंत सुधार लिया, मृत्यु सुधार ली। और इधर भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़े हुए थे। मुझे वो दृश्य याद आ रहा है, थोड़ा आप दर्शन करें। जब पांचों पांडवों के साथ में कन्हैया भीष्म पितामह के पास गए, उनके समक्ष खड़े हो गए, देखा भीष्म पितामह ने अति प्रसन्न हुए, कहा कन्हैया सदैव दैव भगवान प्रतीक्षता। मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लेकिन मैं इतने दिनों से आपकी केवल एक प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आ जाओ और मैं आपके दर्शन करूं, तब अपने प्राणों का परित्याग करूं। लेकिन कन्हैया जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप ये बताओ कि मैंने अपने जीवन में कोई कुकर्म नहीं किया, कोई पाप भी नहीं किया। मैंने तो अपना सारा जीवन इस राज्य को समर्पित कर दिया, तो अपनी समझ से तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं। तो आप बताओ कि मेरे किस पाप का ये फल है कि मुझे ये बाणों की सैया मिल रही है? मेरे किस कुकर्म का ये फल है कि मुझे ये बाणों की सैया मिल रही है? अत्यधिक पीड़ा होती है कन्हैया, इच्छा में है, लेकिन ये पीड़ा असहनीय पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। तो कन्हैया मेरे पाप बताओ, मेरे कुकर्म बताओ। कन्हैया ने कहा हे पितामह, आप स्मरण करें, आप याद करें, जब पूरी सभा बैठी हुई थी, उस सभा में आप भी बैठे हुए थे, और एक नारी करुण क्रंदन कर रही थी, आर्त स्वर में सबसे रुदन कर रही थी, सबसे गुहार लगा रही थी। सब मौन थे, और उस सभा में पितामह आप भी मौन थे। आप तो बोल सकते थे ना पितामह। और वो जो कुकर्म हो रहा था, वो जो पाप हो रहा था, उस पाप में जिन जिन ने भागीदारी की, उन सबको उनका परिणाम भुगतना पड़ा। और आप भी उस सभा में बैठे थे, आपने भी आवाज तक नहीं उठाई, विरोध भी नहीं किया उस पाप का, और यही आपका पाप हो गया। वैसे तो 6 पर कई सारी कथाएं आती हैं, लेकिन भाव पक्ष का दर्शन करें। कन्हैया ने कहा
कि कुकर्म का विरोध ना करना भी कुकर्म होता है, पाप का विरोध भी नहीं करना ये पाप ही होता है। आपने देखा पाप होते हुए, फिर भी आपने उस पाप का विरोध नहीं किया, और उसी कारण आज आपको ये बाणों की सैया प्राप्त हो रही है। और उधर गीतराज जटायु जी महाराज, पितामह भी दर्शन के लिए अपने शरीर को रखे हुए हैं, और जटायु जी महाराज भी केवल दर्शन हेतु अपने शरीर को रखे हुए हैं। भगवान राम ने गोद में उठाया और कहा कि आप चाहो, राम कहा, तनु राखो ताता, आप चाहो तो मैं आपके शरीर को आप रखना चाहते हो, बताओ। जटायु जी महाराज ने कहा, नहीं प्रभु, बस इतनी ही रखने की इच्छा थी। दरस लागे प्रभु राखम प्राणा, चलन चहन अब कृपा निधाना। अब बस रहने की इच्छा नहीं है, केवल आपके दर्शन के लिए रुका हुआ था। दोनों पात्र देखे, भीष्म पितामह भी केवल दर्शन के लिए रुके थे, और इधर इन्होंने कहा, जटायु जी महाराज ने, कि प्रभु केवल दर्शन की इच्छा थी। और जटायु जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे तो वो गति प्राप्त हुई है जो अत्यंत अमलात्मा महात्मा योगी जन को नहीं मिलती। कहते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो जिनके मुख पर राम नाम नहीं आता अंत समय में, मेरे तो प्रत्यक्ष सामने समक्ष आप खड़े हैं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। तो अभी शरीर को रखना नहीं है, अब तो बस आपके दर्शन की इच्छा थी। ये सुनते ही आज ठाकुर के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर रो पड़े और कह दिया, जटायु के तन को कर मिले कर, श्री राम आंसू बहा रहे हैं। जटायु के तन को कर मिले कर, श्री राम आंसू बहा रहे हैं। वो भक्त वत्सल स्वजन के दुख से, वो भक्त वत्सल स्वजन के दुख से, स्वतः ही आंसू बहा रहे हैं। जटायु के तन को कर मिले कर। आज नेत्र सजल हो गए ठाकुर के और बोल पड़े, जल भरी नयना कहीं रघुराई, जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। नेत्र सजल हो गए। थोड़ा सा कष्ट हुआ जटायु जी को। प्रश्न किया, कहा, प्रभु हमने तो सुना है कि आप रोते हो, आप लक्ष्मण जी के लिए रोए, आप रोते हो, लेकिन आज आप मेरे लिए क्यों नहीं रो रहे हो? कहीं मेरी भक्ति में कोई कमी है क्या? भगवान ने कहा, नहीं, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं। तो कहा, फिर प्रभु आप आंखों के अश्रुओं को एक कोने में लेकर केवल बैठे हो, आप वो आंसू गिरा क्यों नहीं रहे हो? कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में कोई कमी है। आज भगवान ने गोद में लेकर कहा, जटायु जी महाराज आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। आज आपको जो घाव लगे हुए हैं, आपके चोट के ऊपर ये मेरे नमक के आंसू गिर जाएंगे। आंसू में नमक होता है, और ये नमकीन आंसू अगर आपके घाव पर गिर गए तो आपका दर्द और बढ़ जाएगा। और इसी का अनुभव करके मैं आंखों में अश्रु आ तो गए, उन्हें रोक नहीं पाया, लेकिन बाहर आने से रोक लिया है। ऐसे जटायु जी महाराज को गोद में लेकर भगवान ने निज स्वरूप प्रदान किया। आज चार भुजा लेकर हरि के निज स्वरूप में जटायु जी महाराज समक्ष प्रकट हो गए। कगीध देह तजी धरि हरि रूपा, गीध देह तजी, हरि स्वरूप में समक्ष प्रकट हो गए। और किया क्या? कश्याम
करत नयन भरि बारी। भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके चार भुजाओं के समक्ष लेकर प्रभु के सामने खड़े हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। और इधर भीष्म पितामह की भी वही स्थिति। कन्हैया को कहा, प्रभु आप थोड़ी देर और हमारे समक्ष खड़े हो जाएं, ताकि आपके मंद मुस्कान वाले ये सुंदर छवि हृदय में लेकर मैं अपने प्राणों का परित्याग करूं। और आज मैं अपने जीवन के जो पाप हैं, कुकर्म हैं, सुकर्म हैं, वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और इसी के साथ मेरे जीवन की इति, मेरे श्वास की इति, मेरे कर्मों की इति होती है। और यही स्तुति की है भीष्म पितामह जी ने इति शब्द से, इति मति रुक कल्पिता वितृष्णा, इति शब्द से स्तुति की। कहा, प्रभु अब मेरे शब्दों की इति, मेरे जीवन की इति, मेरे श्वासों की इति, मेरे कर्मों की इति, सब इति होने जा रही है, समाप्ति होने जा रही है। तो प्रभु मैं अपने सब कर्म सब आपको समर्पित कर रहा हूँ, एक कार्य बाकी रह गया है। कन्हैया ने कहा, कौन सा कर्म बाकी रह गया है? भीष्म पितामह ने कहा, मेरी एक पुत्री है कन्हैया, उस पुत्री का विवाह करना बाकी रह गया है। कन्हैया ने कहा, आपकी पुत्री? भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरी एक पुत्री है, मेरी बुद्धि, जो अभी तक कुंवारी है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। तो प्रभु मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। और कहा कन्हैया से भीष्म पितामह ने, प्रभु मेरी मति आपकी श्रीमती बन जाए और आप इसके पति बन जाए, बस इसी के साथ मेरे जीवन की इति हो जाए, यही मेरी इच्छा है। यही करके भीष्म पितामह ने अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, शरणागत हो गए। और भगवान तो भक्तवत्सल है, कहा जाता है, कहा भगवान ने तो कहा है कि कोटि विप्रबध लागई काहो, आए शरण तजऊ नहीं ताहो। तो सुनी प्रभु बचन हरस हनुमान, तो शरणागत वत्सल भगवान। निज धाम प्रदान किया भीष्म पितामह जी को, मृत्यु सवार ली, अंत सवार लिया। और इधर जटायु जी महाराज ने भी अपनी मृत्यु सवार ली, अंत सवार लिया। तो आप विशेष कर ध्यान दे, परहित बस जिन के मन माही, तिन्ह कहु जग दुर्लभ कछु नाही। योगियों को भी दुर्लभ आज भगवान का गोद, कन्हैया भगवान राम का गोद प्राप्त हुआ जटायु जी महाराज जी को। ये उनके परहित के कारण, दूसरों का काम बनाने के कारण। और आज जहाँ हम समाज में सबके काम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो आज का यही संदेश है, हम अपनी मृत्यु सवारें, अपने मन को सुधारें, क्योंकि मनसो विदयो नासो मनो नासो महोदयः। मन मर जाए तो हमें मोक्ष मिल जाता है, तो मृत्यु भी सवर जाए तो भी मोक्ष मिल जाता है। तो ध्यान दें, मृत्यु सवर जाएगी तो जीवन अपने आप सवर जाएगा। जटायु जी महाराज को योगियों का दुर्लभ भगवान का गोद प्राप्त हुआ, केवल किस कारण? कहा केवल परहित बस जिनकी मन माए, दूसरे की भलाई के कारण, दूसरे की भलाई के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के कारण, एकमात्र यही कारण रहा जिसके कारण भगवान के गोद प्राप्त हुए। आज का यही संदेश, हमसे काम अगर किसी का नहीं बनता तो कम से कम बिगड़े ना, इस बात का विशेष ध्यान दें कि हम बना नहीं सकते तो कम से कम मेरे द्वारा किसी का कार्य बिगड़ ना जाए, इसका विशेष ध्यान दें। और ध्यान दें, मृत्यु संवारना है तो दो कार्य करना है। क्या? प्रथम तो दूसरों की भलाई, हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, हमारे द्वारा किसी के हृदय को कष्ट ना हो, ये पहला। और दूसरा, गोविंद की स्मृति, ठाकुर को याद करना। भगवान को याद रखेंगे हर क्षण, प्रतिपल, प्रति क्षण,
तो हमारी मृत्यु संवर जाएगी। क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात कुजाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। जपले हरिनाम अरि रसना, फिर अंत समय को हिले न हिले। इसी के साथ आज का संदेश यही है, ठाकुर को याद करना, दूसरों की भलाई करना, प्रतिपल प्रतिक्षण यही आप ध्यान रखेंगे तो मृत्यु अपने आप संवर जाएगी। जय सिया राम।